नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल सी बीडीओ का रिजल्ट जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। और साथियों, इसमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जैसे मैंने बताया भी था कि लगभग 6,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इतने लोगों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। 4,065 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। साथियों, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है तो किसी शिफ्ट में 26 की फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोगों के जैसे मेरे को मैसेज भी आए, कॉल भी आए, उसके अकॉर्डिंग 206 208 नंबर हैं जिन लोगों के, उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ। इसका मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है 26 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये नॉर्मलाइजेशन का इन लोगों को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा है और ये साथी इस सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ठीक है साथियों, तो 26 की फर्स्ट शिफ्ट वाले। और साथियों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम अपने मार्क्स, जैसे हमें मालूम तो पड़े कि मार्क्स हमने कैसे जोड़े या किस प्रकार से हमने गलत भी जोड़ लिए होंगे, लेकिन इतने गलत नहीं जोड़ सकते कि 3-4 क्वेश्चनों का इधर उधर फिर हो जाएगा। तो अपने मार्क्स कैसे जाने? तो साथियों, आप यूपी ट्रिपल सी के लिए आरटीआई के थ्रू आप जवाब मांग सकते हैं। आरटीआई के थ्रू आपके नंबर मालूम पड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आप आरटीआई के थ्रू अब उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं कि मेरे मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है साथियों कि तुम्हारा जो यूपी ट्रिपल सी है मार्क्स जारी नहीं करता, इसलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाती है। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो क्या होगा? सीधी बात है, डीबी के समय ही इनको सारे बच्चों के मार्क्स जारी करने चाहिए थे। देखो, इसी प्रकार का हुआ था तुम्हारा एसएससी में। तो एसएससी में लोगों ने प्रेशर बनाया, पूरा मतलब चक्का जाम कर दिया था दिल्ली में। तो एसएससी ने फिर मार्क्स देना स्टार्ट कर दिया। पहले एसएससी इसी प्रकार से एक दो बार उसने बीच में लटका दिया। पहले मार्क्स देती थी एसएससी, फिर मार्क्स देना बंद कर दिया। तो लोगों ने एकदम से पूरा हल्ला बोल कर दिया और फिर एसएससी को मार्क्स देने पड़े। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी की ये समझ में नहीं आती, जब सारी चीज़ डाटा तुम्हारे पास होता है तो मार्क्स देने में आपको समस्या क्या है? बच्चे को ये भी मालूम पड़ जाए कि भाई मेरे मार्क्स कितने हैं, या कितने मार्क्स आए थे, या मैंने कहाँ गलती की थी, ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। आप अपना करते रहते हो, बीच में समझ में नहीं आता लोगों के, और यही सबसे बड़ा घपला है। और क्या घपला होता है? वहाँ पर मालूम नहीं पड़ता, मार्क्स बीच में बढ़ जाते हैं, यही हो जाता है। और लोग बेचारे जो मेहनत करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो साथियों, अपने मार्क्स जान सकते हो सिर्फ आरटीआई के थ्रू। अब मार्क्स जारी करता नहीं यूपी ट्रिपल एस सी, आप जानते हो। और 26 की फर्स्ट शिफ्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और 26 की सेकंड शिफ्ट को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है साथियों। ठीक है साथियों, और जो मैंने कहा था 4 से लेकर 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चनों का फायदा हो गया है। 10 नंबर बढ़ गए हैं और 10 नंबर ही घट गए हैं। तो अगर एवरेज देखोगे तो दोनों को 10 नंबर घटा 10 नंबर बढ़ा तो 20 नंबर का इफेक्ट हो गया है। इसीलिए इस नॉर्मलाइजेशन ने बहुत सारे लोगों को रुला दिया है और बहुत सारे लोगों को खुश कर दिया है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया है। अब साथियों, अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साथियों, जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बधाइयाँ। आप एकदम से अपनी तैयारी कर लीजिए, जो तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लेना, सारी चीज़ें, और हम आपके साथ हैं पूरे तरीके से। और डी स्किप अभियान में हम साथ निभाएंगे आपका, और आपका सिलेक्शन होगा। एक साथियों, अभी से मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ कर दूं। साथियों, देखना अभी आगे चल के होगा क्या, कि अब 4,065 लोगों को बुलाया है, 1953 वैकेंसी हैं, जस्ट 2 टाइम्स है। ठीक है, लगभग 2 गुना है। तो सारे छात्र तो इसमें पहुंचेंगे नहीं। मान लो कि 4,065 में से 4,065 100% डीबी कभी नहीं कराते, पहली बात तो ये है। और कुछ लोग सेलेक्ट हैं तो वो डीबी नहीं कराएंगे। अब देखो, थोड़ा सा इसमें लेखपाल का ये दिक्कत हो गई है इसके चक्कर में, अन्यथा की स्थिति में कम से कम 1,000 छात्र वैसे ही घट जाती। अगर ये इसमें बीच में अगर ज्वाइनिंग मिल गई सबको, मतलब 2-4 दिन में, हो सकता है कि 10-5 दिन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिल जाएगी तो 1,000 छात्र वैसे ही कम हो जाएंगे, लगभग बता रहा हूँ 1,000 छात्र। अगर नहीं मिलेगी तो समस्या हो जाएगी फिर आप लोगों के लिए। ठीक है साथियों, तो आप यही एक दुआ कर सकते हैं कि इन लोगों को ज्वाइनिंग जल्दी मिले। ठीक है साथियों, तो कम से कम 1,000 लोग चले जाएंगे यहाँ से, और कुछ लोग अन्य भर्ती में सेलेक्ट हैं वो भी डीबी नहीं कराएंगे। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा आपको क्या होगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि जो ये सेकंड लिस्ट का मामला चल रहा है, कि जब भी कोई व्यक्ति फाइनल मतलब रिजल्ट मांगता है तो यूपीएससी आयोग पता नहीं क्या हो गया है, शांत करने के लिए सेकंड लिस्ट का मतलब वो दे देता है, झुंझुना पकड़ा देता है कि भैया लो सेकंड लिस्ट आ गई, इसकी भी सेकंड लिस्ट आ गई, इसकी भी सेकंड लिस्ट आ गई। आपको ये नहीं मालूम है, थोड़ा सा ज़्यादा पहले ही कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सबकी सेकंड लिस्ट निकाले जा रहे हो। जैसे मान लो जेई की सेकंड लिस्ट निकाल दी इन्होंने, एएसओ की सेकंड लिस्ट आने वाली है। ठीक है साथियों, 1-2 दिन में मिल जाएगी, शायद आज मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए। तो 1-2 दिन में एएसओ की सेकंड लिस्ट भी आ जाएगी। और इसी प्रकार से देखो, मंडी का कोई मतलब नहीं था, मंडी इंस्पेक्टर वाले का, तो मंडी इंस्पेक्टर वाले की भी सेकंड लिस्ट आ रही है। अब लगाओ हिसाब, जब इसका फाइनल रिजल्ट देना चाहिए था तब सेकंड लिस्ट पकड़ाते हो आप। मतलब पूरा, मतलब लोगों ने
माइंड सेट कर रखा है पूरा का पूरा कि भैया हमें कब क्या करना है। जब भी छात्र कहेंगे कि भैया फाइनल रिजल्ट हमको दिया जाए, तभी आपको सेकंड लिस्ट का मतलब ये झुंझुना पकड़ा देंगे कि भैया सेकंड लिस्ट पकड़ हुई है। तो उसके बाद साथ छात्र शांत हो जाएंगे। कुछ छात्र अंदर आ जाते हैं, उनको खुशी हो जाती है कि भाई हमारा भी डीबी हो गया। तो इस चक्कर में यही कर रहे हैं और यही होगा तुम्हारा वीडियो के अंदर। देखना साथियों, अभी सारी चीज़ चल रही है, प्रक्रिया चलती रहेंगी। वीडियो का जो डीबी है वो हो जाएगा, लेकिन जब भी आप कहोगे ना सर हमारा फाइनल रिजल्ट कब आएगा, तभी आपको वीडियो की सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। और ये 100% देखने को मिलेगी। छात्र बहुत कम है वीडियो में, छात्र बहुत कम शॉर्ट लिस्ट किए गए, इसलिए सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। तो जो छात्र थोड़े बहुत नंबर से रह गए वो होप ना छोड़ें, आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें मौका मिलेगा और आपको इसमें हमारी भर्ती में डीबी कराने का मौका मिल जाएगा। और साथियों, आप अपने आरटीआई के थ्रू, अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो आरटीआई के थ्रू अपने नंबर ज़रूर मंगवा लीजिए, आरटीआई डाल दीजिए और नंबर आपको आपके देखने को मिल जाएंगे। दूसरा साथियों, क्या वीडियो की तरह ही लेखपाल की तरह क्या वीडियो भर्ती अटक जाएगी? ये कैसे लिखा है मैंने, ये समझ लो आप थोड़ा सा। मतलब ये है साथियों, हुआ क्या था, अभी आपको मामला जो चल रहा है, सारी चीज़ क्लियर थी, जॉइनिंग मिलने वाली थी 23 को और सब कुछ होने वाला था। लेकिन बीच में एक ऐसा मसला आ गया कि उसने सुप्रीम कोर्ट में कोई कोर्ट केस था पहले, ठीक है, उसमें कुछ मेंशन नहीं था जब रिजल्ट आया था। तो उसी प्रकार को उन्होंने अटका के फेंक दिया है। और इसी चक्कर में जो मैं कह रहा हूँ, वीडियो में भी एक कोर्ट केस है जो ईडब्ल्यूएस वाला है, उसका वर्डिक्ट तुम्हारा, उसकी सुनवाई होनी है 4 मार्च को। तो इसी प्रकार से इसमें नहीं हो जाए, तो ये डर है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ नहीं होता है फिर भी लोग अटका के रखते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन साथियों, अब दिक्कत मत मानिए, आपका तो लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, और हम आपके लिए जी जान से खड़े हैं। डीबी स्कप अभियान के लिए हम पूरी जान लगा देंगे। और आपका जो कट ऑफ है साथियों, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, सीधी बात ये है। अगर आप चाहेंगे तो और हम चाहेंगे तो, ठीक है। और दुआ करिए साथियों, फिर मैं कह रहा हूँ, लेखपाल वालों की ज्वाइनिंग हो जाए और आपका रास्ता एकदम साफ हो जाए। इस लेखपाल की ज्वाइनिंग ना होने से आपका कम से कम 1000 छात्र डीबी करा जाएंगे, इसमें कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पे रास्ता नहीं होता, सीधी बात है, कोई समझ में नहीं आती क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए डीबी करा लेंगे। अगर वहाँ से रास्ता साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो डीबी आपका बच जाएगा सेफ एकदम से, ठीक है साथियों। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से घाटा हुआ है, और आने वाले वक्त में साथियों 2 से 3 दिन में कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। डीबी का डीबी रिजल्ट ही आएगा। मंडी इंस्पेक्टर की सेकंड लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एएसओ की सेकंड लिस्ट देखने को एएसओ और मंडी इंस्पेक्टर दोनों की सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों 3 अपडेट ये हैं, और आपको जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उससे बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, किसी को फ़ायदा हो गया, जो मैंने बताया भी था। और वैसे मेरा जो एक्सपेक्टेशन थी 190 जाएगी, लेकिन मैंने लास्ट टाइम पे बताया इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये कट ऑफ 200 तक पहुंच गई। जो मैंने आपने अगर वीडियो देखा होगा मेरा ढंग से, तो आपको मालूम भी होगा जो मैंने बताया था आपको। तो साथियों, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसकी सेकंड लिस्ट जरूर देखने को मिलेगी वीडियो की, ये बात निश्चित है, मान लेना आप, ठीक है। और इसी प्रकार से इन सब की देखने को मिल रही कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। मंडी इंस्पेक्टर और एएसओ की सेकंड लिस्ट 1-2 दिन में आपको अपलोड कर दी जाएगी। और जेई के बाद एएसओ का मतलब सेकंड लिस्ट का डीबी, और फिर मंडी का डीबी हो जाएगा। लेकिन फाइनल रिजल्ट पे ये फिर अटका के रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है साथियों, लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है साथियों। धन्यवाद।